तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं कांग्रेस विधायक पर, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के उनके द्वारा पोस्ट को उठाया गया महिला की आईडी से और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया गया, जिसके बाद देखिए कई लोगों के पास से पोस्ट जा चुका है। यहाँ पर जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को खुश करने के लिए आए दिन योजनाएं चला रही है, 1500 रुपए दे रही है और कांग्रेस इस तरह के कार्य कर रही है। महिलाओं के साथ कांग्रेस क्या कर रही है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे इसी पर संवाददाता तत्वज्ञ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तत्वज्ञ, इसको लेकर अब घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो तीखी नोकझोंक है वो भी नजर आ रही है, जहां एक तरफ देखिए महिला की फेसबुक आईडी से पोस्ट किया जाता है और साथ ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन महिला ने माफी मांगी है। महिला ने बकायदा ये कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने मेरी आईडी को हैक किया है और किसी ने इस तरह का पोस्ट वायरल करने का प्रयास किया मेरी आईडी के जरिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत इससे गरमाई हुई है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वर्तमान राजेंद्र भारती, हम उनके निवास पर हैं और उनका बयान जानने का, उनका व्यू जानने की कोशिश हमने लगातार की हुई है और हमारा प्रयास यही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने उस पोस्ट को शेयर किया है, उनके शेयर करते ही राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी पोस्ट शेयर करते ही इस पर बवाल मच गया। महिला चूंकि बाहर की है और उसकी आईडी से सोशल अकाउंट जो फेसबुक अकाउंट है उसको हैक किया गया था, उसने बाकायदा इस बात का खंडन भी किया है और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के व्यक्तित्व की तारीफ की है, सराहना की है उनके विकास कार्यों की। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सियासत जारी है और जैसे कि देखने में आया कि तमाम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल जो है सिटी कोतवाली का घेराव किया, धरना दिया और पूरे बाजार में एक रैली निकाली और मांग की कि सिटिंग एमएलए जो राजेंद्र भारती है उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विंग इसमें शामिल थे, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी बड़ी तादाद में सिटी कोतवाली पहुंचे हुए थे यह मांग को लेकर। जी, लेकिन तत्वज्ञ, अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लोगों की तरफ से अब क्या मांग की जा रही है? देखिए कि जैसे ही इस महिला का जो खंडन आया उसने कहा कि मेरी आईडी को हैक करके किसी ने छेड़खानी की है और इस तरह से एक हरकत की है, जबकि उसका ये कहना था, अपना जो उसका बयान था कि हमने अपनी जो सोशल अकाउंट की आईडी थी उसको तकरीबन 3-4 साल पहले ही बंद करवा दिया था क्योंकि वह उसकी हैक कर ली गई थी। जब उसका बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश आया और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा कि नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद सिटिंग एमएलए जो है राजेंद्र भारती, उनकी इस हरकत को लेकर के उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको टैग करके ये जवाब इससे मांगा गया था कि इस पर वो क्या जवाब देंगे। क्या अपने जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसमें होगी? यही सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आक्रोशित कर रहा था क्योंकि उस महिला का जवाब जो था वह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में था और वह मांग कर रहे थे कि महिलाओं का ये अपमान हुआ है और महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसको लेकर उन्होंने एफआईआर की मांग की है कि उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए क्योंकि उनकी यह हरकत लगातार जारी रहती है। और तमाम उन्होंने कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र भारती, उन पर आरोप लगाए हुए थे। अब मामला पूरी तरह से यहाँ गरमाया हुआ है और यह सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन स्थानीय किला चौक पर भी किया, पूरे बाजार में किया और वह सिटी कोतवाली में पहुंचे अपनी मांग को लेकर। और यह एक विचारणीय बात भी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीधे मामला दर्ज कराने सिटी कोतवाली में पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया है। जी,
लेकिन तत्वज्ञ बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी पोस्ट करता है तो पहले उसको देखता है, परखता है, समझता है, उसकी तफ्तीश करता है। और ये जब महिला के आईडी से पोस्ट किया गया तो ये तो पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ पोस्ट था। ऐसे में कांग्रेस विधायक कैसे बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के इसको पोस्ट कर सकते हैं? बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उत्पन्न हो रहा है तत्वज्ञ। इस पूरे मामले अब एक बड़ी जांच का मोहताज है और निश्चित रूप से इसमें एक बड़ी जांच होना चाहिए। जब आज हमने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए राजेंद्र भारती जो यहाँ के हैं, कांग्रेस के विधायक, उनसे जब बात की सुबह, तो उनका कहना था कि सबसे पहले उस महिला ने जो शेयर किया हुआ था वह दतिया पुलिस अधीक्षक को किया हुआ था। इस तरह की बात निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला गर्मा गया है और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो विधायक हैं वर्तमान में, वो मीडिया के सामने आएंगे और अपना एक मजबूत पक्ष रखेंगे कि आखिर यह पूरा बवाल क्यों मचा, किस बात को लेकर मचा, आखिर उनके पास यह जो आईडी का जो शेयर पोस्ट थी वह कैसे पहुंची, क्योंकि वह महिला जालौन इलाके की है, उत्तर प्रदेश में आता है ही, और दतिया में इस महिला को की पोस्ट आई है और उसको शेयर बाकायदा किया गया है। जी तत्वज्ञ, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक इस बात का खुलासा हो पाया है या फिर पता चल पाया है कि आखिरकार ये पोस्ट किसके द्वारा किया गया है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एक महिला द्वारा पोस्ट किया जाता है, लेकिन महिला और महिला का पति माफी मांगते हैं। उनका ये भी कहना है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस तरह के व्यक्ति नहीं है, उनका मिजाज काफी अच्छा है। जब दतिया में उन्होंने विकास किया है, पहले दतिया कुछ और था, अब दतिया कुछ और है, ये भी उनका कहना है। लेकिन अब तक क्या खुलासा हो पाया है, पता चल पाया है कि पोस्ट किसके द्वारा किया गया है और जहां से पोस्ट किया गया है क्या वहां की लोकेशन ट्रेस हो पाई है अब तक? जी निश्चित रूप से हमें इसमें एक पुलिस का भी बड़ा पक्ष लेना होगा कि यह साइबर जो आईटी सेल है उसका पूरा मामला है। यह पोस्ट कहां से आती है और कब, क्या उस महिला ने जब उसकी आईडी हैक हुई थी तो उसने कहां पर एप्लीकेशन दी हुई थी, उत्तर प्रदेश के किस थाने में दी हुई थी, या यहाँ उसकी इत्तला की हुई थी यहाँ की, और यह पोस्ट बराबर कैसे चालू थी, कौन उसकी इस सोशल अकाउंट फेसबुक आईडी को हैंडल कर रहा था, यह तमाम जांच के बिंदु है और निश्चित रूप से ये सामने तब आएगा, क्योंकि इस पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा चेहरा है और उनका जो बड़ा चेहरा है, उनका जो अपोजिशन में है राजेंद्र भारती, कांग्रेस के विधायक, वह हमेशा ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार उन्हें जीत भी हासिल हुई है। तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और जिस पर यह सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल तत्वज्ञ, सियासत गरमाती नजर आ रही है और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है इस पूरे मामले पर समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। तत्वज्ञ, अभी तक क्या विपक्ष की तरफ से कोई इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है? अभी तक जो विपक्ष है, जो उनके बड़े नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। ना ही प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी, उनकी तरफ से कोई सोशल हैंडल इसमें अभी हैंड किया हुआ है, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक इसमें बयान नहीं आया है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से तमाम नेताओं पर गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है उनका मध्य प्रदेश में अपना एक रौब रुतबा है, पार्टी में उनकी वर्किंग कार्यशैली को तवज्जो दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और निश्चित रूप से इसमें बड़े नेता शामिल होंगे और वह भी सड़क पर आएंगे, कुछ मैदान में आएंगे, कुछ बंद कमरों में चर्चा करेंगे और यह निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीति इसमें प्रतीत हो रही है कि निश्चित रूप से यह मामला प्रदेश स्तर पर गूंजेगा। जी बिल्कुल तत्वज्ञ, लेकिन ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है तत्वज्ञ। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के पराजित होने के बाद जिस प्रकार से सियासत मध्य प्रदेश में हुई, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चेहरा थे और वह प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में भी शामिल थे। राज्यसभा के लिए भी उनका नाम आया, लोकसभा के लिए भी उनका नाम आया। पार्टी की तरफ से कोई विशेष महत्व नहीं दिए जाने के बाद जिस तरह का उनका कद घटाने का प्रयास किया गया है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो और या उनकी अपनी वर्किंग कमेटी हो या उनके अपने लोग हों,
यही एक डैमेज पोर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, जो नरोत्तम मिश्रा का पीछा कर रहा है, और इसी कारण से थोड़े से वो डैमेज हुए हैं और उसी का फायदा यहाँ उठाने की कोशिश भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र हुआ है। यह सोची समझी साजिश है, एक सुनियोजित बिल्कुल तत्वज्ञ षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है, किसकी सोची समझी साजिश है, इस पूरे मामले में अब खुलासा होगा, तभी तस्वीरें साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।